हेलो बच्चों, मैं बसंत मालविया अपने YouTube चैनल मालविया एक्सीलेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज अपन पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं कैसे होती है और कैसे इस चैप्टर से सवाल जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में ये इससे सवाल कैसे आते हैं। अपन उसको उसको समझेंगे और देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं क्या होती है। अब पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, पूर्ण संख्या अपन ने पढ़ी है कि पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, या 0, 1, 2, 3, 4, 5 जहां तक भी जा रही है संख्याएं, सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है ना। अब पूरी संख्या पूर्ण संख्याएं होती है जीरो से लगा के जहां तक भी गिनती आती है। अब उन पे जोड़ना, प्लस करना, माइनस, घटाना और गुणा करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है, ये अपने को पूरा अपने को मालूम होना चाहिए कि कैसे करेंगे उसको। तो आपको सभी को पता भी है कि जोड़ते कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जोड़ना भी आता है, घटाना भी आता है, गुणा करना भी आता है, भाग करना भी आता है। पर इसको अच्छे से समझने के लिए कि कोई सवाल इससे आएगा, अगर इस चैप्टर से 2 सवाल आते हैं कम से कम, तो अगर सवाल आएंगे तो अपन आसानी से करके आ जाएं। इसीलिए अपन इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है कि अब इससे पहले क्या है, सबसे पहले तो इनका जैसे कुछ संख्याएं, जैसे जीरो पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का अगर जीरो में, जैसे मैं 10 का गुणा जीरो में करूं, किसी भी संख्या का गुणा अगर जीरो में करते हैं तो हमेशा जीरो आता है, या जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमेशा जीरो आता है। अगर किसी भी संख्या का भाग जीरो में देते हैं, अब अगर किसी भी संख्या का भाग जीरो में देते हैं तो हमेशा जीरो आता है। किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करें, या जीरो या आगे पीछे लिख सकते हैं कि 0 गुणित 10 तो भी क्या आएगा, जीरो। और किसी संख्या का जीरो में अगर भाग दें तो भी जीरो आएगा। हाँ, पर किसी संख्या में जीरो का भाग नहीं दे सकते, उसका कोई उत्तर नहीं आता है। ये अपने को मालूम होना चाहिए कि किसी संख्या में क्या 10 भागित जीरो, और ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि इसका आज तक कभी अभी ऐसी कोई संख्या नहीं निकली जो इस समीकरण को पूरा कर पाए। ठीक है, अब देखो बेटा, जीरो का तो ये मालूम हो गया। एक का कि भाई एक क्या होता है, तो एक का क्या है कि एक का गुणा किसी भी संख्या में करो, किसी भी संख्या में करो, वही संख्या वापस आ जाती है ना। एक का गुणा किसी भी संख्या में करो, वही संख्या आएगी, और एक का भाग किसी भी संख्या में दो, वही संख्या वापस आ जाती है। ठीक है, अब देखो ये एक का पता चल गया। अब दूसरी संख्याओं में जैसे अपने को दो को देखा है, तो दो एक सम संख्या अपन ने पढ़ा है कि दो एक सम संख्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या भी है। अब दो का भाग किस किस में संख्या में जाएगा, ये विभाज्यता का नियम भी अपने को मालूम होना चाहिए कि विभाज्यता का नियम क्या है। तो भाई दो से जो कोई भी संख्या में भाग जाएगा तो वह संख्या दो से विभाज्य संख्या, विभाज्यता का नियम, जो दो से विभाज्यता का जो नियम है कि कोई भी संख्या दो से कब भाग होगी, जब किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, तो वह संख्या दो से पूर्णतया विभक्त या विभाजित कर लेते हैं। विभक्त सब एक ही बात है, विभाजित होती है। ठीक है, अब देखो दो से किसी संख्या को देखना है कि दो से भाग जा रहा है कि नहीं, तो उसे देखने के लिए जब किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो वह संख्या दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कोई देखें कि भाई 1, 3, 5 और पीछे अगर 0 लिखा है, ये 1350 हो गया। अगर 0 है तो दो से आराम से भाग चली जाएगी। अगर ये 1352 हो जाए तो भी ये इकाई अंक में 2 है, यानी 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। अगर यहाँ 1354 है तो भी ये 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। और अगर इसमें 6 है
तो भी ये 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। अगर इकाई अंक में यहाँ 8 है तो 1358 हो गई और ये संख्या भी 2 से पूरी तरह विभाजित है। इकाई अंक को देखना है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। याद रखना है बेटा। देखो अब अगला देखते हैं कि भाई 3 से किस संख्या में भाग चला जा सकता है ना। 3 से किस, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अगर अपने को ये पता रहेगा तो अपन बड़े से बड़े सवालों को बड़ी आसानी से कर पाएंगे, है ना। कि भाई 3 से भाग किस में जाएगा, तो 3 से विभाज्यता का नियम जो क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्य कोई संख्या कौन सी है उसे देखने के लिए क्या करेंगे, तो भाई जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 के टेबल में या पहाड़े में 3 के टेबल में आता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है। अब देखो कोई भी संख्या, जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 के टेबल में आता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 543 ये 3 से भाग हो रही कि नहीं, इसे कैसे चेक करेंगे, तो भाई क्या बताया है कि जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 के टेबल में आता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। देखो अब इसको चेक करते हैं कि 5 धन 4, उसके अंकों का योग करना है, धन 3 कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12, और 12 3 के टेबल में आता है क्या, तो हाँ आता है। तो अब जब 12 3 के टेबल में आता है यानी 3 के टेबल में 12 आ रहा है तो 543 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और कोई ले लेते हैं कि 1 2 3 4 2। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये क्या हो गया 12,342। 3 से भाग जा रहा है कि नहीं इसमें ये चेक करेंगे। तो देखो क्या बोला है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 के टेबल में आता है। अब देखते हैं इनका योगफल करते हैं, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 2, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। देखो फिर आया 3 के टेबल में 12 आता है, और जब 3 के टेबल में 12 आता है यानी ये 12,342 में 12,342 में 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 4 से भाग किस में जाता है, 4 का भाग किस किस संख्या में जा सकता है उसे देख लेते हैं। तो भाई 4 से विभाज्यता का नियम जो क्या है, 4 से कोई संख्या विभाज्य है, विभाज्यता का नियम, यदि जिस संख्या के अंतिम यानी इकाई दहाई है ना, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होती है। जैसे अब जैसे कोई संख्या है 1 3 5 और 2, 1352, ये 4 से भाग जा रहा है कि नहीं इसमें, तो इन संख्याओं को छोड़ दो, यहां से ये 2 संख्याएं देख लो, अगर इनमें 4 का भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या में 1352 में 4 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। देखते हैं 4 का भाग देते, 4 एकम 4 बचा, यहां से 1 हो गया 12, 4 तिरी 12 यानी 52 में 13 बार जाता है भाग, यानी पूरी संख्या में 1352 में भी 4 का भाग चला जाएगा। कोई संख्या है 1 5 3 8 6, और अगर यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि 4, अब देखते हैं ये 4 से भाग जा रही कि नहीं, तो अंतिम जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख,
1,53,000, 1,53,864। इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं, इसे कैसे चेक करेंगे? तो भाई अंतिम दो अंक जैसे 4 और 6, इसको देखते 4 एकम 4, यहाँ से बचे 2, 24 हो गया, 4 6 24। यानी इसमें जब पूरा भाग 4 का 2 अंकों में चला गया, पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग चला गया, तो पूरी संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि 5 से भाग किस में जाता है। तो 5 से विभाज्यता का जो नियम है, 5 में जो विभाज्यता का जो क्या नियम है वो क्या है कि जिस संख्या के इकाई अंक में यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। पूर्णतया अगर किसी 5 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के इकाई अंक में यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। जैसे कोई भी संख्या है कि भाई 140, इकाई अंक में क्या है 0, अगर ये 145 हो तो भी इकाई अंक में क्या है 5। मतलब ये संख्या, जिस भी संख्या की इकाई अंक में आपको 0 दिख जाए, 5 दिख जाए, तो समझ लेना कि इसमें 5 का भाग पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब ये अपनी समझ में आ गया कि 5 से भाग किस में जाता है, 5 से किस में भाग जाता है, ये भी अपने को समझ में आ गया। 6 से किस में भाग जाता है, तो 6 से विभाज्यता का जो नियम है, जिस संख्या में 2 तथा 3 दोनों का भाग चला जाए, दोनों का भाग जाता है, वह संख्या 6 से पूर्णतया मतलब पूरी तरह पूर्णतया विभक्त या विभाजित होती है। पूर्णतया विभाजित होती है। जिस संख्या में 2 का, जैसे चेक करा कोई भी संख्या को कि भाई 1 2 3 और 4 कितने हुए, 4 3 7 8 9 10, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,342, ये 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए पहले देखेंगे कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो भाई 2 का भाग जाने के लिए क्या है कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 होगा उसमें आराम से 2 का भाग चला जाएगा। पर 3 का भाग जाने के लिए भी चेक कर लेंगे, तभी 6 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग जाने के लिए इन अंकों को जोड़ना है कि 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12 और उत्तर आया 12 और 12 3 के टेबल में आता है। जब 12 3 के टेबल में आता है यानी 3 का भाग भी इसमें जा रहा है। जब 2 का भाग भी जा रहा है, जब 3 का भाग भी जा रहा है, तो इस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। तो यही तो डेफिनेशन बता रहा है कि 6 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, तो जिस संख्या में 2 तथा 3 दोनों का भाग जाता है वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। अगला देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है, वह संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। अब जिस संख्या के भी अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग हो जाए या 3 अंकों में 0 दिख जाए, है ना, 3 अंक अगर पीछे के 0 भी हो तो भी उसमें 8 का भाग चला जाएगा। जैसे ये 1
0 0 0, ये 3 0 1 2 3 3 0 है, यानी इसमें 8 का भाग आराम से चला जाएगा। और दूसरा अंतिम 3 अंक जैसे हैं कि भाई कोई संख्या है उसमें अंतिम 3 अंक हैं, तो उसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं, तो अंतिम 3 अंक अगर देखेंगे अपन कि भाई है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,42,384, 2,42,384 में 8 का भाग जा रहा है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे कि अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है, देख लेते हैं यहाँ से लेके कि 8 8 8 चौको 32, बचे कितने 6, और हो गया क्या 64, 8 8 64, मतलब 48 बार, 384 में 48 बार चला। जब अंतिम 3 अंकों में जब 8 का भाग चला गया तो ये पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाता है या अंतिम 3 अंक 0 हो तो उसमें 8 का पूर्णतया भाग चला जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये 8 का हो गया। 9 का, तो 9 से कोई संख्या कैसे भाग होगी, 9 से विभाज्यता का नियम जो है, विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या में वही 3 जैसा ही इसका भी कि जब जिस संख्या के अंकों का योग यदि 9 के टेबल में आता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होती है। कोई भी संख्या हो, अगर उनके अंकों का योग अगर 9 के टेबल में आता है, जैसे 1 2 3 123 है, इसमें मैं अगर जोड़ूं 1233, ये 9 से भाग हो रहा है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए क्या अंकों को जोड़ना, वही 3 में जैसे चेक करते हैं वैसे ही कि भाई वो कि अंकों को जोड़ने पे अगर 3 के टेबल में आता है तो उसमें 3 का भाग चला जाएगा। इसमें 9 में क्या है कि अंकों को जोड़ने पे यदि 9 के टेबल में आता है, 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9 और 9 9 के टेबल में आता है, यानी ये संख्या 1233 9 से पूरी तरह विभाजित है। कोई और संख्या लेते हैं 252, इसमें जा रहा है कि नहीं, तो चेक करेंगे अंकों को कि 2 और 5 7, 7 और 2 9 और 9 9 के टेबल में आता है, यानी ये संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये 9 का हो गया। 10 का देख लेते हैं कि 10 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई अंक में यदि 0 हो या 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है, अब किसी भी संख्या के कि 1 5 3 और 0 लगा है तो मतलब 10 का पूरा भाग चला जाएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो और इसमें अगर इकाई अंक में 0 है तो समझ लेना कि इसमें 10 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये मैंने 10 तक के आपको बता दिए विभाज्यता के नियम, है ना। अब आगे अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इस चैप्टर से सवाल कैसे आते हैं और आपको समझना है। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि तब जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, ऐसे कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।